जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में जो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उसका आज हम व्यंजक निकालने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले समझना होगा आपको वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक वृत्त के आकार में तार को मोड़कर एक ऐसी कुंडली बनाई जाती है जिसमें हम अगर धारा प्रवाहित करें तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आज हम उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये जो वायर दिख रहा कुछ नहीं, एक पहले सीधा वायर था, इसको मोड़कर हमने क्या बनाया, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। धारावाही का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, कुंडली का मतलब एक वृत्ताकार। ठीक है, आपको जो संरचना सामने दिख रही है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे माना एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। जो जो आपको सामने दिख रहा है वही आपको जो इसमें लिखना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, ठीक है, इसका क्या है, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, एवं इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, स्मॉल आई है, और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल जो कि कितना है, डेल्टा एल। क्या है, डेल्टा एक क्या है, इसका खंड है। ठीक है, खंड या भाग कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या लिखेंगे, जो डेल्टा एल के कारण, किसके, डेल्टा एल के कारण बिंदु ओ या केंद्र लिख लो, डेल्टा एल के कारण केंद्र ओ पर क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। डेल्टा एल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये होगा आपका डेल्टा बी। डेल्टा का मतलब होता है छोटे से भाग में निकाल रहा है, और जब हम इसका पूरा निकालेंगे तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे, तो ये संपूर्ण कुंडली का आपका निकल आएगा। तो देखिए, डेल्टा बी बराबर, हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था बायो सेवर्ट का नियम, तो उसी का हमें जो है इसमें फॉर्मूला फिल करना है। तो क्या हो जाएगा, इसे म्यू नॉट बोलते हैं या फिर म्यू जीरो भी बोल सकते हैं। म्यू जीरो 4 पाई अपॉन में, और कोष्टक में क्या रहेगा आपका, आई डेल्टा एल साइन थीटा, और बटे में क्या रहेगा आपका, आर स्क्वायर। अब देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो थीटा का मान कितना है 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप में सीधा बनाते चलो, इसका मान रख दो, थीटा बराबर कितना रखना है आपको 90। तो हम इतना बड़ा स्टेप नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर शो किए दे रहा है। 4 पाई क्या बचेगा, आई डेल्टा एल, और बटे में क्या है आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कहो सर साइन थीटा कहाँ गया, तो हमने उसकी वैल्यू का जो है यहाँ पर जो है लिख दी है। अब देखिए, इसमें देखिए, अब निकालेंगे हम लोग क्या, संपूर्ण तार में, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण, रेड पेन से लिखे दे रहा है जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, समझ रहे हैं। तो देखिए, अभी आपको शायद थोड़ा सा लाइटिंग का इशू लग रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, और जिस रूम में हम पढ़ाते हैं उस रूम में क्या है कि सीमेंट की चादर डली, चादर समझते आप लोग, टीन सेट, वो डले हुए हैं, तो वो थोड़े से लीकेज कर रहे थे, तो हमारी एक लाइट खराब हो चुकी है। ठीक है, तो हम एक ही लाइट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझने में। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण कुंडली या तार, संपूर्ण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी बराबर, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर सीधा ये मान रख दो जो भी हमने निकाला है। क्या हो जाएगा आपका बी बराबर, क्या मान निकाला है, म्यू नॉट जीरो 4 पाई, और क्या आया है, आई डेल्टा एल अपॉन में आर स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद डेल्टा बी का मान रख दिया। अब देखिए, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर निकलेगा आपका म्यू नॉट जीरो अपॉन 4 पाई, और साथ में क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आई भी निकल आएगा। अंदर क्या बचा, केवल आपका डेल्टा एल। अब देखिए, जो डेल्टा एल है इसका मान क्या होगा, ये क्या है, एक्चुअली परिधि है, किसकी, वृत्त की। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बी बराबर म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहां पर आप बगल में यहां पर लिख सकते हैं कि डेल्टा एल का मान कितना है आपका 2 पाई आर यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या मान रख देंगे हम लोग इसका 2 पाई आर। यहाँ पर अपना एक स्टेप छूट गया, आर स्क्वायर और बाहर निकल आएगा यहाँ पर क्या आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितना बार 2 बार, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया तो कितना बचा 2r। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचा नीचे 2r। ये क्या निकल आया हमारा चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। अगर देखो इसमें जो है जो फेरों की संख्या है अगर मान लो n है तो हम क्या लिखेंगे यदि फेरों की संख्या n है तो क्या हो जाएगा इसमें b बराबर n का गुणा कर दो, कुछ नहीं करो n आई लिख दो चाहे कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं है 2r। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।